देख यार, तूने बोला ठीक है कि जो ये ओलंपिक्स होगा इसके कारण हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो मेरे तरफ से शिट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तुझे पता होगा जब ठीक है दिल्ली में G20 हुआ था, दिल्ली का निखार पूरा बदल दिया नहीं, था। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकती डिबेट में। तो ऐसे बीच में कट ऑफ तो करना ही पड़ता है जीतने के लिए। डिबेट नहीं है। तो आपका मतलब हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। ਤੇ ਜੇ 올림픽ਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉन्नति ਹੋਗੀ ਨਾ, इंडिया की रेपुटेशन जीरो हो जाएगी। जेडी की आपके सेंटेंस में आपने ये बोला कि इंडिया अभी कैपेबल नहीं है इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए, और इंडिया में तो इतने टैलेंटेड पीपल है ना कि वो ऐसी चीजों को तो आराम से हैंडल कर सकते हैं। हर एक बच्चे को, गली गली के बच्चे को क्रिकेट पता है। क्यों पता है? क्योंकि अकॉर्डिंग अगर इसमें करियर नहीं है तो इन जो बंदों ने अपनी पूरी लाइफ दे दी है एक स्पोर्ट्स को, तो उनका कोई व्यर्थ नहीं है। जरूरी नहीं कि ओलंपिक्स, जरूरी नहीं कि हेलो एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं कि ओलंपिक्स करके ही अपनी इकोनॉमी बढ़िया हो। और हाँ, स्लम्स को उनकी वीकनेस बता रहे हो, एक बात और बता रहे हो इंडिया के स्लम्स को पड़ता है, इसलिए मैं ओलंपिक्स के लिए घर में आपने एक भी पिक कर लिया। बी ऑनेस्ट, ड्रग्स हो गए, रेपिस्ट हो गए, उन सब चीजों को ही ना अलग करने के लिए करेंगे मेरी बहन। मैं नफीशा कंवल और मेरे साथ में डिबेट पार्टनर आशीष पांसल का ये कहना है कि अगर 2036 में इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिविक एसेट रहेगा, चाहे वो सिटीजन के डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे उनकी फिटनेस के बारे में हो। मैं दीपिंदर सिंह, साथ में डिबेट पार्टनर तरनताज सिंह, हम दोनों का ये कहना है कि अगर इंडिया 2036 में ओलंपिक्स करवाएगा तो उसके बेनिफिट से ज्यादा उसका हमारे देश पर और उसकी ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के कंपैरिजन में इतना भी जो भी हमारा बेनिफिट होगा भी वो टेम्पररी होगा, इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होगा। देख यार, तूने बोला ठीक है कि जो ये ओलंपिक्स होगा इसके कारण हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो मेरे तरफ से शिट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया को इसके चलाने की मतलब अक्ल है कि चलाना कैसे है, सारा मेंटेन कैसे करना है, तो एक बहुत ही बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की केस है। अब ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि देख भाई, यहाँ पे ठीक है जब ओलंपिक्स होगा तो जो ठीक है हमारे पास एथलीट्स आएंगे, स्पोर्ट्समैन वगैरह आएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे खेलने के लिए ओलंपिक्स में, तो क्या होगा ना, उनके लिए बहुत फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। तुझे पता होगा जब ठीक है दिल्ली में G20 हुआ था तो दिल्ली का निहार जो था, दिल्ली का निखार पूरा बदल दिया था। ठीक है, दिल्ली का निखार पूरा बदल दिया था। तो क्या होगा ना, जब ठीक है ये बनाएंगे, देख ठीक है जो G20 समिट था वो तो छोटा सा है ओलंपिक के मामले में। ओलंपिक बहुत बड़ी चीज है, ओलंपिक को इवन किंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। तो जब ये होगा तो जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे ठीक है कोई नई बिल्डिंग बन रही है, या अगर ये किसी सिटी में हो रहा है तो उसकी जो रोड्स है वो मेंटेन की जा रही है, ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इससे क्या होगा, देख पहली बात तो जो हमारी कमिंग जनरेशंस है, ठीक है, उनके दिमाग में एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारी सिटी कितनी अच्छी है। सेकंड, इससे ठीक है जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बहुत अच्छी बढ़ेगी। देख मेरी बात सुन भाई, जब ठीक है इंडिया की ग्रोथ, जो भी कोई भी कंट्री है, नॉट इवन इंडिया, अगर ग्रोथ होती है तो उसमें उसका इंफ्रा, उसकी रोड्स, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका फूड, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है। और जब ये होगा तो इससे ये सब कुछ बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाके फ्यूचर में ये सारी फैसिलिटीज हैं जिन्हें हम सिविक एसेट कह रहे हैं, ये ठीक है हमारे लिए होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण, जिससे इंडिया की ग्रोथ में एक नया पीक आएगा जो कि पहले नहीं था। नाउ योर काउंटर। पहली गल ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਨਫ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 올림픽ਸ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਵਰਟੀ एलिमेंट्स वो ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ नहीं, आपका कहने का मतलब है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकती। लेट मी फिनिश माय पॉइंट। डिबेट में तो ऐसे बीच में कट ऑफ तो करना ही पड़ता है जीतने के लिए। डिबेट नहीं है तो आपका मतलब हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। कंटिन्यू। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ 올림픽ਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ
ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ G20 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ G20 ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, 올림픽ਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 올림픽ਸ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜ ਅ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 올림픽ਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ 올림픽ਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀरो ਹੋ ਜੂਗੀ। आप कैसे कह सकते हैं कि हमसे कोई गलती होगी? जैसे कि देखा जाए तो साउथ कोरिया ने भी 2018 में ओलंपिक होस्ट किया था। साउथ कोरिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम मानते हैं कि इंडिया डेवलप कर रही है और उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर हम देखा जाए तो आज से 12 साल बाद हम यहाँ पे होस्ट करेंगे ओलंपिक्स, तब तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे इंडिया में। आपका कैसा कहना है कि इंडिया तब तक कोई भी चीज डेवलप नहीं करेगी, कोई उसके पास फैसिलिटीज नहीं होगी, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होगी इंडिया में? हमें पता है हमने 12 साल बाद यहाँ पे ओलंपिक होस्ट करना है, तो हम ऐसे कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज बनाएंगे ना। रिसोर्सेज हर जगह पे ही कम है, पर अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें तो वो तो बर्बादी नहीं कह सकते हम रिसोर्सेज की। 2 मिनट भाई, मेरी बात पूरी होने दे। देख यार, जैसे तूने बोला, ठीक है, कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत उन्नीस हो जाए और इंडिया की रेपुटेशन खत्म हो जाए जो पहले बनी हुई है बहुत अच्छी। देख भाई, इंडिया का, ठीक है, तूने पता, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी है उसने चाहिए करवाना होस्ट। देख, इंडिया में काफी दिक्कतें थी, ठीक है, जो नहीं सॉल्व हो रही थी, तो उसने क्या किया ना, जैसे कि तुझे पता है राम मंदिर के केस ले ले, बहुत टाइम से राम मंदिर बन नहीं रहा था जो कि अभी बना है अयोध्या में। तो देख भाई, अगर तू कह रहा है ना कि अगर इंडिया से थोड़ी सी उन्नीस हो जाएगी, ठीक है, कि तो सारे पर खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई देख, जहां पे जगह पे राम मंदिर बना था उस जगह पे पहले एक मुस्लिम की मस्जिद थी, ठीक है, तुझे पता, ठीक है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम का था कंट्रोवर्सी वगैरह, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अगर वहां पे थोड़ी सी उन्नीस हो रहती, ठीक है, तो सारा मामला खत्म हो जाता, नहीं हुई, ठीक है। और मेरी बात आगे सुन कि देख भाई, इंडिया में, ठीक है, बहुत से रिच पीपल है ना, इंडिया में बहुत वेल्दी लोग हैं, ठीक है, जिनका बहुत वेल्थ है। देख अब ठीक है, इंडिया में मिलियनर्स भी हैं, करोड़पति भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, टैक्स पे जा रहे हैं, यहाँ टैक्स ज्यादा आ रहा है। इंडिया ने पहले ही उस सभा में बोल दिया था 12 साल की पहले ही कि हम भाई करवाएंगे। सीधी सी बात, इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया पहले से ही उस चीज के लिए डेडिकेटेड है, कि वो उस चीज को सोच रही है कि हमें जो हमारे पास टैक्स आ रहा है, ठीक है, हमें उसको सही जगह यूज करना है। कि जो हम इतना बड़ा ओलंपिक का इवेंट करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत, मैं तू बात, ठीक है, तेरी बात ठीक है कि रिसोर्सेज ठीक है बहुत लगते हैं, ठीक है, पर भाई इंडिया में इतना टैक्स आता ना कि उससे सारे खुद पूरे होते हैं। इंडिया में बहुत टैक्स है, बहुत ज्यादा टैक्स है, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है। और ठीक है, जैसे, ठीक है, तो मैंने तुझे बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट अभी, ठीक है, पहले ही सब कुछ डिसाइड करी बैठी है कि उन्हें कैसे कैसे करना है, तो वो अपना सारा पैसा बिना किसी और जगह, फालतू जगह पे खर्च किए अगर ओलंपिक के खर्च करेंगे, मेरे तरफ से करेंगे, मेरी 100% विल है कि करेंगे, ओलंपिक से खर्च करेंगे, क्योंकि 12 साल पहले कोई नहीं ऐसे बोलता, ठीक है, इसलिए जिगरा चाहिए और मोदी ने ऐसा जिगरा दिखाया है, ठीक है। आपके सेंटेंस में आपने ये बोला कि इंडिया अभी कैपेबल नहीं है इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए, राइट? तो आपको क्या लगता है 12 साल भी वो मैनेज नहीं कर पाएगी? और इवन आज के टाइम पे भी इंडिया इतने बड़े बड़े होस्ट, मतलब क्रिकेट के इतने बड़े बड़े मैचेस होस्ट करता है, तब मैनेजमेंट कहाँ गया? अभी भी तो मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है। ऐसी इंडिया टॉप पॉपुलेटेड कंट्रीज में नहीं आई है। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है लोगों की। अभी भी T20 मैचेस, कोई IPL मैचेस, कोई क्रिकेट के मैचेस इतने होस्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है ओलंपिक होस्ट नहीं कर पाएगी इंडिया? इवन बच्चे को पता है क्रिकेट के बारे में, क्यों? क्योंकि इंडिया होस्ट करती है। अभी भी लोगों को ओलंपिक्स के बारे में पता नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया होस्ट आगे बढ़ना ही नहीं चाहती ओलंपिक्स में। अब कैसे बढ़ेगी? होस्ट करके। कैसे बढ़ेगी? अपने पार्टिसिपेट करके। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ कंपेरेटिवली बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜੀ इकोनॉमी कोरिया दी है वही जी इंडिया दी नहीं हैगी। ते वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन। हमारे तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ पे पर्सन ज्यादा है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो, इन देसी लैंग्वेज हमारे यहाँ पे कितने गोताखोर होते हैं जो इन विलेजेस, देसी गांव में यहाँ पे नहाते वगैरह अपना एंजॉय करते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो क्या वो स्विम नहीं कर सकते हैं कंपटीशन में? अपने आप को आगे ला सकते हैं ना? कितने जिन्होंने, अब बच्चे, कितने स्टूडेंट का मन नहीं करता पढ़ाई में, पर उनके पास कितनी अच्छी फिटनेस होती है, तो वो भी तो पार्टिसिपेट करते हैं ना। देख भाई से बोलिए, चल काउंटर देख, ठीक है।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾर्टिसिपेशन वहाँ पे कितनी है? कितनी पॉपुलेशन कम है फिर भी उन्होंने होस्ट किया। भाई देख मेरी बात सुन, ठीक है, तुझे पता है ਬਈ ਦੇਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ उनके ਤੇ लिए ਪੁਲਿਸ बंदे भी भाई मेरी बहुत बात काम सुन, करने के पुलिस लिए, फोर्स भी HR trained चाहिए। management, इधर पुलिस फोर्स भी Bro, ट्रेंड चाहिए। साउथ कोरिया में ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है किस वजह से इसने बोला ठीक करा है। भाई एक और पॉइंट बताऊं जो कि बहुत प्रॉफिट वाला है। ऐसे साउथ कोरिया में पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और उन्होंने की है होस्ट ओलंपिक्स वगैरह। तुझे पता है भाई इंडिया में एक बार T50 भी हुआ था, पता है। इंटरनेशनल क्रिकेट, पता है ना, हुआ था ना। तो देख भाई जैसे तू बोला इंडिया में बहुत से दंगे फसाद हो जाएंगे, ठीक है, पुलिस फोर्स बहुत लग जाएगी। जब इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट का लॉन्च कर दिया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, और बिल्कुल स्मूथ गया, बिल्कुल स्मूथ, कोई उसमें दंगे फसाद नहीं हुई, कोई उसमें पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई। तो ये क्या है, कर तो आप लेंगे कैसे भाई। कह सकते हो कि 12 इंडिया साल एक पहले बने ही है इसको होस्ट करने के लिए, ऐसा 12 नहीं साल कह सकते। 12 साल पहले ही इंडिया सब कुछ प्लान करी बैठा है। 12 साल पहले ही, और अगर प्लानिंग चलती है तो तुझे पता है, ठीक है, प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। प्लानिंग एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और जितना हार्ड वर्क भाई मोदी करता है ना, नहीं किया कभी किसी प्राइम मिनिस्टर और जितना। इंडिया में तो इतने टैलेंटेड पीपल है ना कि वो ऐसी चीजों को तो आराम से हैंडल कर सकते हैं। टैलेंटेड पीपल जी टैलेंटेड पीपल। पार्टिसिपेशन कितनी से ओलंपिक्स दे इस बार? तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें हेल्प करना पड़ेगा ना ये चीज, तो ताकि वो और चीज लोगों को कौन पता सिखाऊगा? लगे, वो और लोगों चीज को कौन पता सिखाऊगा? वो चीज हम सिखाएंगे, खुद इंडियन सिखाएगी, खुद इंडियन की सरकार सिखाएगी कि ये चीज ओलंपिक होती है, ये इस बार हम होस्ट करना चाहते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करो, इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी। एक पॉइंट है, हर एक बच्चे को, गली गली के बच्चे को क्रिकेट पता है। क्यों पता है? क्योंकि होस्ट करती है इंडिया, इसको फेवर करती है, इसको सपोर्ट करती है। इतने मैचेस, इतने मतलब इतने हमारे पास टेलीविजन पे इतने नेशनल टेलीग्राम है, चैनल्स हैं, इसलिए है ना, ताकि हाँ भाई पता लगे। इसके पॉइंट को सपोर्ट करना भाई, पॉइंट जैसे इसने बोला, ठीक है, कि क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तुझे पता है एक ऐसा टाइम था जब ठीक है क्रिकेट में लोग खेलते थे बिना शूज के, इंडिया में पता है। बिना शूज के, बिना हेलमेट्स के, बिना सारी प्रोटेक्शन होती है उनकी, बिना उसके इंडिया में क्रिकेट खेला जाता था, ठीक है। अब लोगों का इसमें इतना ज्यादा वो बढ़ चुका है क्रिकेट में, ठीक है, जैसे ने बोला कि हर जगह पे, गली गली में, उनकी घर घर में लोग, ठीक है, घर पे अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो तो भाई वो इसलिए ही है क्योंकि इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही क्रिकेट को सपोर्ट करता आ रहा है, ठीक है। और मेरी बात सुन, एक पॉइंट बोलता हूँ भाई, देख तुझे पता है, ठीक है, जब तू एक अलग लेवल की फैसिनेशन देखता है, ठीक है, तो चाहे वो इमेच्योर हो चाहे मैच्योर हो, हर एक के माइंड में आता है कि यार क्या बात है यार, मैंने भी ऐसा कुछ करना है, मैंने भी ऐसा कुछ करना है, ठीक है, चाहे वो मैच्योर हो चाहे इमेच्योर हो, इमेज में जा रहा आता है, ठीक है। तो भाई देख जब ठीक है इंडिया में सब कुछ होगा, और जब ठीक है इंडिया के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जब वो देखेंगे कि भाई क्या बात है, इंडिया में मतलब ओलंपिक्स हुआ और इस बंदे का ना गोल्ड आया, इसको क्या बात है, इतना बड़ा मेडल दिया, ये अपने घर पे गया, घर पे जाके इसकी रैली निकलवाई, इसकी पूरी स्टेट में इसका नाम गूंज उठा, सारे इवन की वर्ल्ड में इसका नाम गूंज उठा, ठीक है। तो इससे ना गूंज बम्स आते हैं, और गूंज बम्स ही हैं जो हमें एक नए पाथ पे लेके जाते हैं, जिससे हमें सक्सेस मिलती है। आगे पहला तो क्या कि भाई बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, यूथ इंस्पायर होंगे, ठीक है, यूथ काफी समय तो इंस्पायर हो रहा है, फिर पार्टिसिपेशन काते नहीं होती क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते। लोग ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰਟੇਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੂਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ 올림픽ਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ 55 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। ते जे भाई पहली बात तो जो ठीक है बजट है ओलंपिक्स का डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो फिर अपनी पॉपुलेशन इंडिया दे वर्ल्ड पे नंबर 1 है, मतलब तो मैंने बोला था पॉइंट टैक्स पेयर्स वाला कि टैक्स, तो तभी मैंने बोला था पॉइंट टैक्स पेयर्स, मुझे पता तेरा काउंटर आएगा ये वाला, तभी मैंने पॉइंट बोला था टैक्स पेयर्स वाला, तभी मैंने पॉइंट बोला था टैक्स पेयर्स वाला कि इंडिया में टैक्स पेयर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, बहुत रिलायंस ग्रुप हो गया, जियो ग्रुप हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स इंडिया में, ठीक है, बिरला ग्रुप हो गया, एक काउंटर पॉइंट सुनना, ये
2 मिनट, ये ठीक है पहले सारे ठीक है बहुत टैक्स पे करते हैं, तभी मैंने बोला था जैसे तुम्हें बोला ना अभी कि बहुत सारा बजट है, तो भी मैंने बोला भाई कि इंडिया तो में जो मोदी है उसने पहले ही सारा कुछ डिसाइड कर लिया, और ठीक है वो सब कुछ ठीक है पहले प्लान कर रहा है कि जो हमारे टैक्स आ रहा है उसको इसमें लगाएंगे, क्योंकि ठीक है देख अगर ठीक है मोदी जी का जो टैक्स है अभी इस पे लगा देगा, जो कि अब यहाँ पे ठीक है दिक्कत है वगैरह, ओलंपिक को छोड़ के उस पे लगा देगा ना तो कोई इतना खास फायदा नहीं होगा फायदा होगा इंडिया को, कोई इतना खास फायदा नहीं होगा। बट अगर ठीक है ओलंपिक्स पे लगाएगा ना एकदम से, तो एकदम से इतनी एक अलग लेवल की ग्रोथ आएगी ना कि तू सोच नहीं सकता। और जैसे वही पॉइंट आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कि वो बढ़ जाएगी। 1 मिनट, आपने कहा कि इसमें कोई करियर नहीं है, क्यों नहीं है? अब हमने इतने टीवी चैनल पे देखा, नीरज चोपड़ा के बारे में देखा, अभी सरबजीत सिंह, मन्नू बेकर, क्यों नहीं है इनमें? बंदे स्पोर्ट्स को चूज करते हैं एज देयर करियर। तुझे पता है भाई एलपीयू सुने होगा नाम, एलपीयू के 24 बच्चे एलपीयू के कैंपस के, ऐसे नहीं कि उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि भाई वहां के एरिया के आले दुआले के बच्चे, नहीं एलपीयू के कैंपस के 24 बच्चे गए हैं ओलंपिक्स में। तुझे पता है एलपीयू में इंडिया की किस लेवल की ग्रोथ होगी? बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ होगी भाई एलपीयू की इंडिया में। वो बात ठीक है कि वो मानते हैं ठीक है कि वहां से ठीक है पैकेज नहीं निकलता, अच्छा ठीक है भाई नहीं निकलता, तो वो भी देखना कि वहां से बच्चे निकले ओलंपिक्स में, तरीके से बहुत बड़ी बात ओलंपिक्स। आपके अकॉर्डिंग अगर इसमें करियर नहीं है तो इन जो बंदों ने अपनी पूरी लाइफ दे दी है एक स्पोर्ट्स को, तो उनका कोई व्यर्थ नहीं है? भाई तूने बोला ठीक है कि यहाँ पे ट्रेंड है जेई का, ट्रेंड होता है पहले बहुत कुछ इस चीज में, ठीक है मेरी बात सुन भाई, हमारे जो पेरेंट्स है ना इंडियन सोसाइटी, मैं मानता हूँ ठीक है यार कि ठीक है इंडिया की सोसाइटी मॉडर्न हो गई, थोड़ी बहुत नहीं हुई थी कुछ खास, थोड़ी बहुत हो गई, पर लोगों की थिंकिंग, पेरेंट्स की थिंकिंग अभी भी वही है। उनको अपने बच्चों का सक्सेस चाहिए, उनको वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को फेम मिले, उनका नाम रोशन करें, उनको फर्क नहीं पड़ता कैसे करें, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनके बच्चे अपना पैसा कमाएं, अपना घर लें, अपने खुद की गाड़ी लें, उनका सारा जगह नाम हो एंड ऑल दैट, ठीक है। और मेरी बात सुन भाई, जितने बोला जेई, यहाँ पे पॉइंट रखूंगा सुसाइड रेट का। तुझे पता है ठीक है इंडिया में सुसाइड बहुत हो रही है, सुसाइड इंडिया में बहुत हो रही है, कईयों का जेई क्लियर नहीं होता तो हाँ, अब मेरी बात सुन, अभी आजकल एलन में भी एक लड़की ने किया क्योंकि उसका नीट नहीं पास हुआ। जो मेरी बात सुन भाई, तुझे पता है तगड़े नहीं होते वो जा सकते हैं स्पोर्ट्स में, क्यों नहीं जा सकते अपना वहां? तुझे पता है ठीक है कोटा में बहुत सुसाइड होते हैं, हमें तो दिखाते हैं कि एक साल में भाई 8 सुसाइड हो गए, 9 सुसाइड हो गए, बड़े से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मीडिया शो नहीं करते, ठीक है। और सुसाइड है ना भाई, ये इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बैरियर है, रेजिस्टेंस है इंडिया की ग्रोथ में, ठीक है। और फिर एक बात बोलता हूँ, जब ठीक है जो पेरेंट्स हैं वो देखेंगे ना कि भाई उनका जो बच्चा है ठीक है वो भले यार ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेकर आया है, उनके दिमाग में कैसा होगा ना कि यार ओलंपिक्स में क्या था, ब्रॉन्ज लेकर आया है, इससे भी तुक्ति नहीं बनती कि बच्चा वहां पे जाकर सुसाइड करेगा या वहां पे जाके उसको फेलियर बोला जाएगा। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟ ਆਊਗਾ, ਬੂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, कुछ नहीं से कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो ठीक है। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ 올림픽ਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ सब तो बेसिक चीज़ा एजुकेशन, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, पॉवर्टी एलिमेंट्स ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, रोड कंडीशंस हो गया, ठीक है, रोड कंडीशंस हो गया, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਬੂਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 올림픽ਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 올림픽ਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 올림픽ਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इंडिया दी लोकेशन। भाई मुझे बात बता, ठीक है, तूने बोला कि रोड की कंडीशन बढ़िया होगी, ठीक है, मुझे बात बता कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर तेरा कमरा है, ठीक है, तूने उसको सेट करना है पढ़ने के लिए, तूने पहली बात तो ठीक है एम ले लिया कि भाई मैं नीट पे करूंगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस तूने सोचा कि यार मैं ना अपना जो है ना ये अपनी ये अपना ठीक है कमरा वगैरह इसको सेट करूंगा, भाई तेरा जरा इंटरेस्ट होगा ना वो नीट में होगा, तू नीट के कारण इतना पैशनेट हो जाएगा कि तेरा रूम अपना सेट हो जाएगा एक घंटे में, जो तूने ठीक है सिंपल एक केस लेके कि मैं तो अपने रूम को सेट करना है, ठीक है, अगर वो केस होता तो ठीक है रूम सेट करता एक दिन में, ठीक है, तेरे पास ये एक नीट का पैशन है कि भाई नीट है, ठीक है, नीट का करना है, तो वहां पे तो अपना तो जो तेरा रूम है तो खुद सेट कर लेता बहुत कम टाइम में। वहां पे यही सेम केस में जो तेरा पॉइंट था, इसमें जो हमारा नीट है वो ओलंपिक्स है, जो रूम सेट है वो रोड्स है, आगे तो खुद समझ रहा इतना, ठीक है, ओपोनेंट के दिमाग है भाई देखो
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 올림픽ਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਚੱਕੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਬਜਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਵਾਸ ਗਿਵਨ 8 hours ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਅ ਟਰੀ I would spend 7 hours sharpening my axe। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ परफॉर्मेंस शो करने लिए कैपेबल होन। उसके लिए इंडिया ने 12 साल दे दिए पहले, क्योंकि जो ओलंपिक होगा ना इंडिया में वो 12 साल बाद होगा। 12 साल तक हमारी ट्रेनिंग पूरी मेहनत करेंगे ताकि वो इंडिया के टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। और आप कहते हो कि इसमें कोई हमारा बेनिफिट नहीं है, क्यों नहीं है? हमारी डेवलपमेंट भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, लोगों को कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी जो अभी अनएम्प्लॉयड है, और तो इतनी फिटनेस बढ़ेगी, कोई टूरिज्म बढ़ेगा। इतना अच्छा इंडिया है, इतनी अच्छी चीजें हैं घूमने के लिए इंडिया में। अगर बाहर से ओलंपिक के कारण टूरिज्म आएंगे तो वो जाके अपने कंट्री में बात करेंगे, वाह इंडिया तो बहुत अच्छा है। वहां पे घूमेंगे कि नहीं, टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं, पैसे बढ़ेंगे कि नहीं, ये सब कुछ। अभी इससे बाद हम स्टेडियम्स बनाएंगे ओलंपिक्स के लिए, जैसे हमने क्रिकेट के लिए बनाए, तब क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? ओलंपिक्स के टाइम पे आप क्यों डिबेट कर रहे हो? भाई मेरी बात था, मुझे बात था, तूने बोला ठीक है। एक मिनट, पहले उसका पॉइंट काउंटर करना चाहिए, जल्दी पर, पहले उसका पॉइंट थोड़ा जल्दी। पहले तूने बोला कि भाई इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है वो बढ़िया होगी। इंडिया में स्लम्स कितने हैं? स्लम्स, एक मिनट, स्लम्स कितने हैं इंडिया में? भाई इंडिया डिसाइड कर रही है कि वो जो ओलंपिक्स की जो एंटरिंग फेज होता है वहां पे इंडिया का कल्चर दिखाएगी, एग्री करता है इसमें, दिखाएगी। आप इंडिया के स्लम्स को उनकी वीकनेस बता रहे हो, एक बात और, उनकी वीकनेस बता रहे हो इंडिया के स्लम्स को, वो भी इंडिया का पार्ट है। आप उनको कभी भी ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते। नहीं, पहली बात सुनो, मैं आपको इसकी समस्या का भी हल बता दूं। नीचे नहीं बता रहा हूँ मैं इसका इंडिया की समस्या का भी हल मैं बता देती हूँ। दिल्ली में कितना स्लम है, वहां पे भी अभी शुरुआत हो चुकी है उसको स्लम को ठीक करने की, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज बनाने की। मुंबई में स्लम है, उसका नाम नहीं, मुझे नहीं, धारावी करके नाम से, धारावी, ठीक है, उसका नाम है। तुझे पता है एक ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सारे स्लम को पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा के सही कर रहा है। और एक हाँ बात, तूने बोला कि इंडिया में ठीक है जो लोग है, ठीक है, वो किसी और चीज पे अटके हुए हैं, उनका ठीक है अपने लाइफ की और ध्यान है ही नहीं। मेरी बात सुन भाई, इंडिया की मेन दिक्कत है ड्रग्स की, है ना, मान रहा है तू? ड्रग्स की मेन दिक्कत है, ठीक है। मेरी बात सुन भाई, जब ठीक है यहाँ पे होगा ओलंपिक्स होगा, तो जब ठीक है लोगों को एक नई चीज देखेगी, देख ठीक है, जो लोग है ठीक है उसका भले ही माइंड कैसा भी बन चुका है, बट वहां पे भाई जब ठीक है क्योंकि बंदा ठीक है देखता है ना कि यार मुझे ये चीज, कि यार मुझे ठीक है, कि यार मुझे ठीक है ये चीज मिलेगी ये करके, तो उसका दिमाग चल जाता है वहां पे, ठीक है। जब ठीक है बंदा देखेगा कि यार इतनी सही लेवल की फैसिनेशन है, इतनी सही लेवल मुझे मिल रहा है, मुझे इतना मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो रहा है, तो वो ड्रग्स, नारकोटिक्स, ठीक है, जो ठीक है रेप, भले ही ठीक है रेप मान ले, रेप हो रहा है, सब कुछ छोड़ देगा, ठीक है, भले ही ठीक है पूरा छोड़ेगा, बट ठीक है उसको कम करेगा। अगर वो कम करने लग गया और ठीक है उस ठीक है चीज पे लग गया कि मैंने इस पे जाना है, तो अपने आप खत्म हो जाएगा सारा रेप को, जिसके कारण ठीक है इंडिया की जो मेन दिक्कत थी, इंडिया की ठीक है जो मेन दिक्कत थी, इंडिया की जो मेन दिक्कत थी ड्रग्स वाली, इंडिया की जो मेन दिक्कत थी ड्रग्स वाली खत्म हो जाएगी 20-30%, ठीक है। और तो भाई तू एक ठीक है मैं बताता हूँ, ये भी नहीं है कि ये सिर्फ अच्छे बंदों के लिए है, ऐसे भी स्पोर्ट्स है जो डिसेबिलिटी वाले बंदों के लिए भी बनाई गई हैं, जो पर्सन जो डिसेबल है उनके लिए भी बनाई गई हैं, उनके लिए भी एक उजाले की तरह आएगा कि हम भी कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। वीकनेस नहीं बोलेंगे, मैंने डिसेबल्ड पर्सन की तो बात ही नहीं की, मैंने शुरू की है। और हम अभी कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिनको आपको बताने की उसको इंडिया कैसे क्योर कर सकती है अगर ओलंपिक्स होगी। ओलंपिक्स एक बड़ा ऐसा नहीं है, इंडिया ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स के पूरा ऊपर ध्यान लगा रहा है, वो ओलंपिक्स को भी कंडक्ट करवा रहा है, साथ साथ जो आगे साथ में चीजें जैसे कि रोड मेकिंग, एजुकेशन, इन सब पे भी ध्यान लगा रहा है, जो पहले से ध्यान लगाता आ रहा था। ऐसे पिछली बार तो हमने कोई ओलंपिक्स करवाया नहीं, एकदम से सारी चीजें ठीक होगी नहीं, इन चीजों को टाइम लगता है, जो इंडिया कर रहा है धीरे धीरे करेगा, आगे करता रहेगा। अभी आप भाई मेरी बात सुनेगा, रुक जा, जल्दी थोड़ा सा सबर कर, तू नहीं, थोड़ा जल्दी। इसने बोला कि इंडिया सिर्फ ओलंपिक्स पे ध्यान नहीं दे रही है, बाकी और चीजों पर भी ध्यान दे रही है। तूने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया का मेन एम ओलंपिक्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कराना है, और बात सुन, ओलंपिक्स एक बड़ा इवेंट है, एग्री करता है,
वहां पे कितने सारे लोग आएंगे देखने के लिए? भाई बाप का ओलंपिक बड़ा था, भाई एक बात बता। मेरी माँ ऐसा नहीं, एम तो हमारा है। अरे पर दो ऐसा मिनट रुक नहीं जा। कि सिर्फ एक ही लोकल ही एम है और चीजें साथ में काउंटर चल कर रही भाई, हैं। काउंटर कर। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 올림픽ਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ? भाई, एक ना- ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ एनवायरमेंट ਨੂੰ। मेरी बात सुन, ठीक है, ये सारे ठीक है पॉइंट्स हैं, ये सारे ठीक है गाड़ी पॉइंट। डेवलपमेंट करना बंद कर देते हैं, गाड़ियां गल- चलानी बंद कर देते हैं। एक ऐसे गल- तो अगर हम ये ठीक है। कोई एक पेड़ लगाए फिर तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो आप इन्ना चीज़ों के पे- ऊपर पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। आपने पहले कहा था इन्ना चीज़ों पे पैसे लो ना फिर। आपने पहले कहा था सड़कें बननी चाहिए, सड़कों को पेड़ काट के सड़कें नहीं बनाते हैं। आपने कहा था और चीजों पे पैसा लगना चाहिए, चलो गाड़ियों पे पैसा लगा दिया, तब पोल्यूशन नहीं होगा। तब पोल्यूशन कहाँ गया, कहाँ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ गया? ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ही नहीं ਅਸੀਂ। पहली बात रोज ने बोला, इसने बोला था कि ओलंपिक्स को कंडक्ट कराने के लिए एक जगह बनाएंगे। जगह कैसे बनाएंगे? डिफॉरेस्टेशन करके ही बनाएंगे। T20, T50 इस सारे के लिए स्टेडियम क्यों बनाए गए हैं? उनका जवाब दे दो। वो भी तो स्टेडियम। पहली बात, एक मिनट, एक बात, एक आप और गाड़ी चला के आए हो, क्यों चला के आए हो? धरती को नुकसान पहुंचता भाई, है। पहली बात तो मेरी बात सुन। हमें अच्छी तरह पता है मेरी भाई, बात सुन भाई। environment को इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं साइकिल ओलंपिक्स से के आता हूँ। लिए, ओलंपिक्स के लिए घर में आपके एक भी व्हीकल नहीं है, बी ऑनेस्ट, घर में आपके एक वो भी vehicle इमरजेंसी नहीं के लिए है। That's all भाई मेरी बात सुन, यूज नहीं करते। ओलंपिक्स में पहली बात तो ठीक है भाई, इतना कोई बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ क्रिकेट के लिए कि जो ग्राउंड बनाए गए हैं क्रिकेट में के लिए, वो बहुत उनको क्रिकेट को ठीक है बहुत एरिया चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि क्या पता नहीं कि चक्का कहीं टूट जाए, है ना। ये तो ठीक है, बात ठीक है। ग्राउंड जो है ना भाई इंडिया के जो बने हुए हैं, ईडन गार्डन हो गया, अगर ईडन गार्डन में ओलंपिक्स होता है ना, कोई छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है ओलंपिक ग्राउंड। पता है। ईडन गार्डन का ग्राउंड बहुत बड़ा है। और एक और बात सुन, तो बोला ठीक है कि जो जो दिक्कतें हैं इंडिया में, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह की, ये खत्म हो सकती हैं, ठीक है, ये खत्म हो सकती हैं, ठीक है, खत्म हो सकती हैं। और मेरी बात सुन भाई आगे। हाँ, ओलंपिक एक रूल है, ओलंपिक रूल 42 सॉरी 45 49, ओलंपिक रूल 49, उसमें बोला गया है ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी जो कि बनाई गई थी फ्रांस में, उसके द्वारा से, जिसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, उसके द्वारा स्पेशली बोला गया है कि आपको सुविधा कि आपको उसकी जो फीस है वो कम से कम रखनी है, ठीक है। मेरी बात सुन भाई, अगर कम से कम फीस होगी, और ठीक है ओलंपिक्स का ठीक है शौक हर एक को है, इंडिया से बहुत लोग गए थे पेरिस ओलंपिक्स देखने के लिए, ठीक है, जो भी हुआ है। मेरी बात सुन भाई, इंडिया की जो खुद की करेंसी है ना, उससे ज्यादा बड़ा असर क्या है इंडिया के लिए? फॉरेन करेंसी। जब ठीक है वो लोग आएंगे ना यहाँ पे, जब ठीक है हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो फॉरेन करेंसी से जो तो बोल रहा था ना, सारी दिक्कतें हुए हैं आराम से सॉल्व होंगी लाइक अ बटर। एट दी एंड ओलंपिक से हमारे लिए डेवलपमेंट ही होगा, ज्यादा नुकसान से ज्यादा कहीं ज्यादा हमारे लिए उसके लिए एसेट्स ही प्रोड्यूस करेगा। आजकल कितना इंपॉर्टेंट हो गया इंटरेक्शन, कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन भी होगा, लोगों के बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होगा, लोगों का आपस में क्या नाम है इधर उधर मतलब ट्रैवलिंग भी शुरू हो जाएगा, मनी इंक्रीजमेंट होगी, सबका जो ड्रग से है वहां से भी ध्यान हटेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की फिटनेस बढ़ेगी, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंजॉयमेंट भी है। इतनी से अगर चीजें हमारे इतना ओलंपिक्स दे रहा है, तो मेरे को नहीं लगता इसके लिए कोई भी काउंटर अटैक। भाई इंडिया की ना एक मेन चीज है जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, पता ही होगा तुझे, जो जिसके इंडिया नंबर 1 पे है, डाइवर्सिटी, ठीक है। तुझे पता है जो ठीक है ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक कंट्री जहाँ पे ओलंपिक हो रहा होता है, वहां पे बनाए जाते हैं ओलंपिक विलेजेस, हम बनाते हैं ओलंपिक विलेजेस, ठीक है, एक मैन के लिए एक वुमेन के लिए। वहां पे क्या होता है ना कि जब ठीक है लोग ठीक है वहां पे अपना खेल के ओलंपिक अपने गेम्स खेल के आते हैं अपने होटल वगैरह में, तो उनको ले जाता है मैन, अगर ठीक है मैन है उसको ठीक है ले जाएगा, ठीक है मैन के ओलंपिक विलेज में। वहां पे क्या होता है, जितने भी फील्ड्स के बंदे हैं मेंस सारे वहां पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे अपनी ठीक है बातें करते हैं। इससे क्या होता है, कल्चर शेयर होता है, रिलीजन शेयर होता है, जिसके कारण इंडिया की जो मेन चीज थी डिवर्सिटी, जिसके कारण इंडिया एक बहुत अच्छा माना जाता है, वो डिवर्सिटी बहुत इंक्रीज हो गई। ये तो नहीं आप ठीक है। कह रहे हो हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में तो किसी ने बताया नहीं कि भाई इंडिया का political भाई parties इंडिया का कितना ना खाती है। भाई इंडिया का ना वो अगर कल्चर आप है, अच्छे जगहों पे लगाओ तो क्या बुरा है? भाई इंडिया का ना कल्चर है कि यहाँ पे आज मैथोलॉजी है वो बहुत उसको फेवर किया जाता है इंडिया में, मैथोलॉजी को बहुत फेवर किया जाता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे अगर ठीक है रीजन कोई आता है ना तो उसको बहुत वो दी जाती है, फेवरमेंट दी जाती है उसको। Okay, guys, 2 minutes for counter. Otherwise, the favorite team wins. काउंटर ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੀजिंग ਗੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। सॉरी ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। ठीक है गॉट इट। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀजिंग ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਓਵਰ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੈਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗ੍ਰੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੈਬਟ ਚ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ,
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲकुल। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 올림픽 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ भाई टाइम कम है ਕਈ थोड़ा सा, officers ਤੇ थोड़ा टाइम कम है। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਪਤਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ भाई टाइम ज्यादा हो रहा है। ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਊਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 올림픽ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ भी सकती है। वो इंडिया के भाई मेरी बात सुन, पहली बात तो 2 महीने, अगर ओलंपिक होएगा फिर ही करप्शन होगी। भाई पहली बात तो मुझे भी बहुत करप्शन हो रही है। भाई पहली बात तो ठीक है, मुझे बीजिंग से कोई मतलब नहीं है, T50 वाले मैच मुझे बीजिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने इंडिया से मतलब है, ठीक है। और देख भाई तू कह रहा है ठीक है कि उनका ये हुआ, उनका लॉस हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, इंडिया से मतलब है मुझे सिर्फ, ठीक है। देख भाई जितना ठीक है मुझे पता है इंडिया ठीक है 12 साल पहले सब कुछ सोच रखा है, ठीक है। उनका लॉस हुआ, ठीक है, मानता हूँ, उनकी गलती है, वो उन्होंने सब कुछ, उनका कुछ भी प्लान नहीं था, ठीक है, उनका कुछ भी प्लान नहीं था, ठीक है। और इंडिया और जो हो रहा है, ये हो रहा है ना इंडिया में, इंडिया ठीक है डेवलपिंग कंट्री है, पेरिस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इंडिया के जो मोदी है, ठीक है, अगर इसमें इतना जिगरा आया ना डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करवाएंगे, तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, वो सब कुछ सोचा बैठा है वहां पे, नहीं होने देगा लॉस। वो हमसे भी बड़े-बड़े हैं तो सब उसने मैं फिर से वो चीज बताऊंगा, उसने राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, राम मंदिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि करप्शन कभी भी होता नहीं है, करप्शन अगर ओलंपिक्स ना भी होगा फिर भी हो रहा है। पहली बात सिर्फ तो ओलंपिक्स को इंडिया टारगेट में- नहीं कर सकते कभी भी। पहली बात तो इंडिया में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, दंगे फसाद हो गए, हिंदू मुस्लिम का वो हो गया, उन सबसे मेरी ध्यान बात- बटाने के मेरी लिए ही बात- ओलंपिक्स excuse- करवाएंगे। excuse me। ड्रग्स हो गए, मेरी रेपिस्ट बात- हो गए, उन सब चीजों को ही ना अलग करने के लिए करेंगे वो। मेरी बहन बात सुन ले। ऐसा नहीं है, बहन बात सुन ले। इंटरनेट और सब चीजें भी काम करती हैं। सिर्फ आप नहीं खेल रहे हो, हम भी हैं। डिबेट ऐसी होती है, जल्दी, डिबेट ऐसी होती है, जल्दी भाई, पहली बात तो लड़ते जाओ, ये चाल होती है कि यार अच्छी बात है, जल्दी भाई, जनता का ध्यान बटा दो और भूल जाएंगे। रुक जा भाई, टाइम देख उधर। ड्रग्स से जनता का ध्यान बटाओ, ये अच्छी बात है। इंडिया और जनता का ध्यान बटाओ, ये अच्छी बात है। अगर मोदी के पास कितना हाँ। जिगरा होता, हाँ। इतना जिगरा थोड़ा होता, जल्दी बोल भाई, थोड़ा जल्दी ठीक है, तो रेप्स जो कॉमन क्राइम्स है इंडिया में, और सारे बहुत सारी पॉवर्टी होगी, कितनी सारी इनइक्वालिटी है इंडिया में, वो नहीं होने देती। अगर इतना जिगरा होता तो पहले उनको रोकता, ओलंपिक्स को बाद में करवाता, पहले नॉर्मल जो कंडीशंस है इंडिया में, ठीक है, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, अगर इतना जिगरा होता तो उनको पहले ठीक करता। उसके लिए 12 साल ले लिए इंडिया ने। जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं है, 12 साल एक ओलंपिक्स के आपको लिए है। कितना टाइम चाहिए ये सब करने के लिए? और पहली बात ये अंदर से आती है इंडियन की, ये कोई भी चाहती होती है, उसको अंदर से education आती है। कौन देगा? और ये एजुकेशन, वो education से मिलती है। कितने साल हो गए हमने ओलंपिक्स, इससे पहले कभी ओलंपिक्स कराया? कितने साल हो गए इंडिया को आजादी मिले, तब से अब तक तो कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तब से अब तक तो कोई ऐसी चीजें कम नहीं हुई है। अब बताओ दंगे फसाद होने के कारण है। पहली बात तो ठीक है, रूल है ओलंपिक्स का, ओलंपिक रूल 29, ठीक है, मैं रूल भी ठीक है लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे तो कोई भी सर्च कर लियो, वहाँ पे ठीक है स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है, कि ओलंपिक्स के ग्राउंड में, स्टेडियम में स्पेशली स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि वहाँ पे कोई भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन या पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी वहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजिंग साइंस नहीं लगेंगे। ये एक लॉ है जो ये बनाया है आईओसी ने। ओके, आप कुछ बोलना है? आप कुछ बोलना है? बोलना है सर, हमको बोलने नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। Just have to overcome. That what I'm saying before, यही मैं पहले कह रही और थी। बात करने कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, मूड डिबेट है। आपने आफ्टर ऑल हमारी, आफ्टर ऑल